हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग ने यहाँ पे यॉन को अडॉप्ट कर लिया था और इस पार्टी के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी स्माइल सिर्फ एक ही इंसान के फेस पे थी जो बहुत खुश था। यहाँ पे लहनवांग जी के पास जैंग आता है। उसको देखते ही लहनवांग जी की सारी स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है इस तरीके से यहाँ पे जैंग तक के पास वक्त नहीं हुआ करता था। एक ही घर में रहने के बावजूद तुम एक स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास विंग के लिए वक्त नहीं है, सबके लिए वक्त आ जाता है। यहाँ पे लहनवांग जी को विंग की वो सारी पेन्स भरी मोमेंट्स और वो वीडियो क्लिप्स याद आने लगती हैं जो विंग की ग्रैंडमा ने उस दिन चलाए थे। लहनवांग जी आज तक उनसे ओवरकम नहीं हो पाया है। यहाँ पे जैंग उसके पास आता है और कहता है वो मेरे को तुमसे ये कहना था, पर वांग जी कहता है जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। जैंग थोड़ा सा दुखी हो जाता है और लैंसडन वहाँ आते हैं। लैंसडन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांग जी ब्रदर क्या क्या वांग जी यहाँ पे आप क्या भूल गए, इन लोगों ने क्या किया है। लैंसडन कहते हैं पर गलती सबसे होती है। यहाँ पे लैंसडन जी कहता है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है ब्रदर, यहाँ पे इसे क्या कहना है आप इसे कहिए, ये जल्दी कहे। जैंग कहता है मेरे को बस तुमसे ये कहना था कि हाँ तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें मैं और मेरी मदर भी तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तुम भाई के साथ मिलकर बना सकते हो, क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहा हूँ और उसमें काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। यहाँ से लैनवांग जी चले जाते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी के जाते ही क्रिस्टियन कहता है तुमने उसे क्यों नहीं बताया जो तुम रियल में कहने आए थे, और ये कंपनी की बात बीच में कहाँ से आ गई। जैंग कहता है मुझे लगा ये सही वक्त नहीं है वांग जी को ये सब कुछ बताने का। यहाँ पे लैंसडन कहता है हाँ पर कभी ना कभी तुम्हें बताना ही होगा ना। यहाँ पे अब जैंग कहता है पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उसे क्या बताऊँ। यहाँ पे जो वो इनकी वो सारी डायरीज लेकर के आए उसमें से एक डायरी मेरे पास है और जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। इसके अंदर में वो चीज़ें लिखी हैं जो वही ने वांग जी के बारे में लिखी है। यहाँ पे तुम जानते भी हो कि वो क्या है। यहाँ पर लैंसडन को मालूम था कि वो इनको पता है कि यहाँ पर वांग जी उसके साथ बस एक जोक के लिए था, या फिर कहा जाए सिर्फ एक शर्त को जीतने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था और वो इन्हें लिखा था। पहले मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो किसी की फ्रेंडशिप या फिर किसी का लव अटेंशन डिज़र्व ही नहीं करता है, पर जब मेरे लाइफ में वांग जी आया मुझे उसे एक नज़र देखना अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे अटेंशन देता है, मेरे पास बैठता है। हाँ मैं कुछ कहता नहीं हूँ पर वो तब भी मुझसे बोल नहीं होता। यहाँ पे वही ने बहुत कुछ लिखा था, पर जिस दिन उसे पता चला वांग जी भी उसको सिर्फ धोखा दे रहा है, सिर्फ उसके साथ एक शर्त को जीतने के लिए, वहीं का दिल टूट गया था। वही मुझसे बहुत नाराज़ हुआ था और वही ने लिखा था कि मेरे पास समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में ट्रस्ट कुछ नहीं होता है। मेरे को पहले लगता था कि मैं लोगों के ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ, जबकि आज मेरे को समझ में आया ट्रस्ट सिर्फ एक इंसान का इल्यूजन होता है। यहाँ पे जिसके पास पावर होती है वही सबके बीच में ट्रस्ट पैदा कर सकता है। यहाँ पे उसके पास पावर थी इसलिए उसने मेरे अंदर ट्रस्ट पैदा किया। अब से मैं कभी ट्रस्ट को ढूंढने नहीं निकलूँगा, ये कह के विंग ने यहाँ पे अब लिखना ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे जैंग ने ये वो डायरी पूरी पढ़ रखी थी और यही डायरी यहाँ पर लैनवांग जी के पास नहीं है। वही ने हमेशा से डायरियाँ लिखी है और उसकी उन डायरियों में से भी एक डायरी ऐसी है जो उसने अपने कॉलेज टाइम पे लिखी थी और लैनवांग जी वही ढूंढ रहा है और जैंग उसे वही बताने वाला था कि वो मेरे पास है, पर वो वांग जी का ऐसा मुँह देख के उसने कुछ कहा नहीं। लैंसडन कहते हैं क्या ये गलत नहीं रहेगा। जैंग कहता है मैंने उसके नज़रों में विंग के लिए प्यार देखा है, वो बदल गया है, वो कुछ अलग ही है। यहाँ पे लैंसडन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है वो कुछ अलग है। जैंग कहता है रुको मैं दिखाता हूँ, और वो जैंग अब लैंसडन को शो कराता है कि यहाँ पे लैनवांग जी ने इतने टाइम में क्या क्या किया है। वो उसकी पूरी वर्क हिस्ट्री थी कि वो कौन से टाइम पे कहाँ जाता है, और एक टाइम में गैप ऐसा था जहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है कि वहाँ पे वांग जी है कहाँ। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, यहाँ पे उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। उसके 2 फ़ोन हैं, दोनों के दोनों, एक बिजनेस और इसका खुद का,
वो यहीं रखे हुए हैं उसके घर के अंदर, और लनवांगजी अपने घर में नहीं है, उसके घर के बेसमेंट में नहीं है, अपने फार्म हाउस में नहीं है। पर वांगजी है कहाँ? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। इसी क्वेश्चन मार्क के ऊपर जांग चैंग कहता है इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया, मैं नहीं जानता ये क्या है। लहजे चैंग कहता है मेरे को भी वांगजी ने कभी नहीं बताया। जांग चैंग कहता है ये इसने वुइंग के आने से 2 महीने पहले से चालू करा है, और मैं नहीं जानता किस टाइम में मैं क्या कहूँ या फिर क्या समझूँ। मैं इस कैपेबल बिल्कुल नहीं हो पा रहा हूँ कि वांगजी क्या करना चाह रहा है। लहजे चैंग को समझ नहीं आ रहा है कि वांगजी कर क्या रहा है। लनवांगजी जिसने अपने भाई के मोबाइल के अंदर भी यहाँ पे अपने ईयरबड को कनेक्ट कर रखा था, उसके थ्रू उसने अपने कार में बैठे बैठे ही सब कुछ सुन लेता है। और यहाँ पे वांगजी बहुत बुरा फील करता है कि उसने इतने टाइम से वुइंग की लाइफ के साथ एक जोक करके रख दिया। मतलब वुइंग उसके बारे में कितना बुरा सोचता होगा, और वुइंग ने कभी फील तक नहीं होने दिया। और उसे कब पता चल गया कि हमने ये ऊपर एक शर्त रखी हुई है, यहाँ पे ये सब कुछ कब हुआ। वही ने कभी मुझे पता नहीं चलने दिया। और लनवांगजी को फिर याद आता है पहले वही एक बार उसे ज़रूर नज़र उठा के देखता रहा, पर एक दिन उसने ऐसा नहीं किया और फिर ये हर बार का हो गया। और उसके बाद से वांगजी ने वही के ऊपर उतना नोटिस नहीं किया कि ये उसे देख भी रहा है या नहीं। पर ये 1 या 2 दिन की बात होती तो कुछ नहीं, पर ये तो हमेशा का हो गया। लनवांगजी को भी कुछ वियर्ड लग रहा था, पर ये बात होगी उसने सोची नहीं थी। और यहाँ पर लनवांगजी का सेक्रेटरी कहता है सर यहाँ पे जांग चैंग को हम पे शक हो गया है, और आपने सुना ना। यहाँ पर लनवांगजी कहता है कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे ही चीज़ें कंटिन्यू रहने दो जैसी वो चल रही हैं। यहाँ पे वो कहता है ओके, और इन 2 नए बॉडीगार्ड्स का क्या करें जो जांग चैंग ने भेजे हैं। यहाँ पे लनवांगजी कहता है क्या करना है का क्या मतलब है, वही करो, इससे पहले भी बॉडीगार्ड्स के साथ जो हुआ है। इन सब के बाद लनवांगजी की कार वहाँ से चली जाती है, और सबके मन में एक कन्फ्यूजन छोड़ जाती है कि आखिर वांगजी क्या छुपाना चाह रहा है। वैन चाओ जब यहाँ पे पार्टी के बाद अपने घर में आता है, यहाँ पे ढेर सारे ना डॉग्स थे। यहाँ पे हमें ढेर सारे सिर्फ फीमेल डॉग्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद अब वैन चाओ वहाँ बैठ जाता है और एक डॉग को सहलाने लगता है, और उसे सहलाते हुए ही वो अब टीवी में बहुत स्टार्ट कर देता है, और वो यहाँ पे अब चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार वही इमेज आ रही थी, वो बॉन्ड को देख रहा था और उसको मास्टरबेट करने की कोशिश कर रहा था, खुद को शांत करने की, पर इसे देख के भी उसे रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था। और वो यहाँ पे जिस डॉग को सलाह रहा था उसी के साथ वो अपने फालतू काम करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो डॉग बहुत पेन में थी। आखिर एक ह्यूमन किसी एनिमल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये दर्दनाक चीज़ बेचारी वो एनिमल सह नहीं पाती और वो मर जाती है। और वैन चाओ इतना घटिया इंसान था, वहाँ पे वो लाशों को सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर रहा था, और एक के बाद एक डॉगस के साथ वो सब कुछ करते ही जा रहा था। उसके बाद वो यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाता है, बॉडीगार्ड्स को, इन्हें फेंकने को कहता है, और कल दूसरी बीट के डॉग्स और यहाँ पे और भी कुछ नए एनिमल्स लाने का कहता है। वैन चाओ एक पूरा पागल साइकोपैथ है जिसे ह्यूमंस के साथ साथ ह्यूमन को इमेजिन करते हुए एनिमल्स के साथ सेक्स करने में बहुत मज़ा आता है। ये पर्सन इतना ज़्यादा क्रेजी है, यहाँ पे इसकी बॉडीगार्ड्स तक इससे डरते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे वैन चाओ को रेजिस्ट करने की कोशिश करी तो पूरा पागल हो जाता है। वैन चाओ अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ भी अपनी नाइट स्पेंड कर चुका है, और यहाँ पर वो एनिमल्स को भी ऐसे ही किल करते रहता है। यहाँ पे कई बॉडीगार्ड्स तो घबरा के अपनी जॉब छोड़ देते हैं, और जॉब छोड़ते ही उन्हें मार डाला जाता है। यहाँ पे बॉडीगार्ड बनते ज़रूर अपनी मर्ज़ी से है, पर ज़्यादा कोई नहीं सकता। यहाँ पे एक बॉडीगार्ड उन डॉग्स की लाशों को फिर से फेंकने जा रहा था, और वो कहता है कब तक हम इन्हें इस तरीके से फेंकेंगे। आखिर यहाँ पे ये पागल हो गए हैं क्या, ये मेरे को ये जॉब क्विट करनी है। यहाँ पे एक दूसरा बॉडीगार्ड कहता है शांत हो जाओ, अगर बॉस ने सुन लिया ना वो हमें भी इन्हीं की तरह मार डालेंगे। तुम शुक्र मनाओ कि तुम उनके बेड पे नहीं हो। साथ बेड पे आज तक जो भी गया है वो कभी ज़िंदा नहीं आया है। यहाँ पे तुम एनिमल्स की लाशें फेंक के इतना घबरा रहे हो, मैंने तो ह्यूमंस तक को फेंका है। यहाँ पे उनके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद कभी कोई ज़िंदा नहीं बचता है। जाओ जिसकी नज़रों में वो इनका चेहरा बस गया था, वो यहाँ पे किसी के भी साथ सेक्स कर ले पर उसे उसका मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे बच्चा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मुझे वहीं चाहिए, मुझे वहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे विंग चाहिए, और वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी को बुलाता है
और कहता है तुम कुछ भी करो, उसे मेरे बेड पर ला के दो। सेक्रेटरी अपना सर झुका के खड़ा हुआ था अभी भी। वैनचाओ उसके ऊपर एक कांच का गिलास उठा के फेंक के मारते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो इनको अभी इसी वक्त मेरे बेड पे लेकर आओ। यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है, सर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वैनचाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मना करने की हिम्मत करी है या अब तुम्हें जिंदा रहने में इंटरेस्ट नहीं है? यहाँ वो सेक्रेटरी अब खांसने लगता है। वैनचाओ ने उसका गला बहुत तेज पकड़ा हुआ था और वो कहता है, सर वो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और हम उन्हें यहाँ पे बेड पे नहीं ला सकते हैं। वैनचाओ ना सुन के पागलों की तरह हंसने लगता है। ये अच्छा, तुम वहीं को मेरे बेड पे नहीं ला सकते। और यहाँ पे उस सेक्रेटरी का सर उसी टूटे हुए ग्लास के ऊपर मार देता है। उसके सर से कांच घुस गए थे और ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पे वैनचाओ उसे बहुत मारता है और सेक्रेटरी को मार डालता है और यहाँ पे उसकी डेड बॉडी के ऊपर वो बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और वो यहाँ पे बार बार सिर्फ वहीं को याद कर रहा था। वहीं की न्यूज़ तो टीवी में भी आ रही थी। अब वो बॉन्ड को हटा के न्यूज़ लगाता है। यहाँ पे वो बार बार सिर्फ वहीं को घूरे जा रहा था, तुम सिर्फ मेरे हो। और यह दूसरी ओर सलमान जी जिसने अपने ही मेंशन के अंदर कैमरा लगा रखे हैं, वो अपने ही ब्रदर अंकल यहाँ पे सबके ऊपर नज़र रख रहा है, यहाँ तक कि अपने मदर फादर तक के ऊपर। हनुमान जी जब अपने घर से अब दूर अपना अलग घर में रहता है, उसने अपने घर के अंदर कैमरास और रिकॉर्डर्स लगा रखे जिससे उन्हें सब सुनाई मिलता रहे। हनुमान जी ने उसी के घर में नहीं, यहाँ तक कि वो इनके फैमिली के अंदर भी उनके घर के अंदर उसे बिना पूछे चारों तरफ कैमरा इंस्टॉल करवा दिए और वॉइस रिकॉर्डर भी, जिससे उसे सब कुछ सुना ही आए और पता चलता रहे। यहाँ पर लैंडमार्क जी सेक्रेटरी अपनी फैमिली और यहाँ पे विंग के फैमिली के ऊपर नज़र रख रहा है। लैंडमार्क जी यहाँ पे सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए कुछ चीज़ें नोटेड डाउन भी कर रहा था कि किस टाइम में कब क्या होता है। लैंडमार्क जी को सबका शेड्यूल मालूम चल चुका था कि कौन कब उठता है, क्या खाते हैं, उनके लिए कई सारी चीज़ें। और यहाँ पर लैंडमार्क जी अब एक मेडिसिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सारी चीज़ें मिस्टर वे के खाने में होनी चाहिए। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है सर, और वो ऐसा कहते हुए वहाँ तक चलना चाहता है। और लैंडमार्क जी यहाँ पे मिस्टर वे को देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे एक सीक्रेट ज़रूर सबसे छुपाना चाहते हैं, पर आप उसे और टाइम तक छुपा नहीं पाएंगे। और अब वो यहाँ पर उस बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, कल एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। विंग के रूम में विंग और युआन बड़े क्यूटली सो रहे थे और यहाँ पे अब वेंचिंग कहती है, चलो अच्छा है, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडमा वेंचिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक्स टू यू, तुमने यहाँ पे युआन को विंग को अडॉप्ट करने की परमिशन दे दी। वेंचिंग कहती है, मैं परमिशन दूँ ना दूँ, यहाँ पे विंग और युआन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है, हम उन्हें चाह के भी दूर नहीं कर सकते। और युआन के कारण ही विंग ठीक हो रहा है और विंग के कारण ही युआन यहाँ अपने मदर फादर को याद नहीं करता है। उसे बिल्कुल भी अपने मदर फादर इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी कमी महसूस होती है। आज तक मुझसे युआन ने कभी उसके खुद के पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पे बच्चे की बात सुन के ग्रैंडमा कहती है, सच में इन दोनों का मिलना एक डेस्टिनी थी। वेंचिंग यहाँ पे युआन के सर पे हाथ फेरती है और ग्रैंडमा यहाँ पे विंग के, और वो लोग अब रूम से बाहर आ जाते हैं। समुलान वेंचिंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सो चलो हम हमारा युआन बनाने चलते हैं। वेंचिंग यहाँ इशारा करती कि ग्रैंडमा भी है। ग्रैंडमा कहती, हाँ मेरे को कुछ सुनाई नहीं आ रहा, तुम लोग आराम से कंटिन्यू करो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।